थ्योरम 5 और थ्योरम 6, इन दोनों थ्योरम्स को समझने के बाद अब हम रेडी हैं थ्योरम 7 को समझने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि थ्योरम 5 और थ्योरम 6 में टर्मिनेटिंग की बात हो रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात हो रही है। तो थ्योरम 7 में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात होने वाली है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमें पता है कौन से होते हैं। लाइक अगर हम 1/7 की बात करें तो 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं और वी कैन से 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है कुछ 0.14285 और ऐसे ही आगे ये डिजिट्स चलते रहते हैं, यानी कि ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। आप डिवाइड करते रहेंगे, ये डिवीजन चलता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उन्हीं के बेस पर ये थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 7। सबसे पहले थ्योरम 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम 7 के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, कुछ इस तरह से जिसमें p और q आपस में को प्राइम हो, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n multiplied by 5 की पावर m, where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, उसमें p और q को प्राइम्स है, तो जब कभी भी हम q के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे और वी कैन से q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, दैट इज 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं होता है, तो जो हमने नंबर लिया था, दैट इज रैशनल नंबर लिया था p बाई क्यू की फॉर्म में, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होगा। यानी कि उसके डेसिमल के जो नंबर्स होंगे वो कुछ ना कुछ पीरियड के बाद रिपीट होते रहेंगे, यानी कि वो ख़त्म नहीं होंगे। थ्योरम 6 में हमने देखा था कि q के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं और वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ जाते हैं तो नंबर था टर्मिनेटिंग, और अगर ये नहीं आते, जो कि थ्योरम 7 हमें बताता है, तो ये नंबर होगा और वी कैन से इस नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लाइक हमने 1/7 का एग्जाम्पल देखा था, तो p तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और q हो जाएगा 7। q अगर 7 है तो 7 को हम 2 और 5 के फॉर्म में और वी कैन से 2 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर हम इसे 2 और 5 में प्राइम फैक्टराइजेशन में शो नहीं कर सकते, तो ये जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।